वाले कि कभी कभी जब एज फैक्टर को लेके आपके ओपिनियंस को उतना ज़्यादा लोग स्ट्रांगली समझते नहीं है, तो सुंबुल की तरह कहीं ना कहीं आप भी मैनिपुलेट हो जाओगी या फिर यू विल बी फोकस्ड एंड यू विल बी स्ट्रांग? आई बी स्ट्रांग। जितना भी देखा था ये मतलब वो डे वन से ही सबको ही पसंद आ गए थे। किस कंटेस्टेंट से अगर आपकी कंपैरिजन हो तो इट विल बी प्राउड? शहनाज, आई लव हर। आई डोंट रिग्रेट, क्योंकि डे वन से ही मेरे माइंड में था कि अगर ट्रैक में वो चीज़ें आती हैं। रूपाली गांगुली पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट सीजन ऑफ बिग बॉस, सो अभी शायद आपको पता था ये बात कि नहीं पता? हाय, दिस इज मुस्कान बामने एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। हाय गाइस, दिस इज़ किन्नरी सिंह, वेलकम टू फिल्मी बीट। एंड आज हमारे साथ है मुस्कान एंड probably one of the most I mean of course आपका नाम बाहर आ चुका है that as a participant of Big Boss 18, but अब क्योंकि I've got the confirmation, it is a bit shocking because I think it can be your age because you are very young and शायद किसी and you आपके नाम के साथ कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज भी अटैच नहीं है, दैट कैन बी द रीज़न। बट टेल मी ऑनेस्टली, जब आपको ये शो ऑफर हुआ था, इमीडिएट ये था, यू टुक योर टाइम, यू हैड सम थॉट्स इन योर माइंड? आई टुक माई टाइम एक्चुअली। पूरी फैमिली ने ही डिसाइड किया कि दैट आई शुड गो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे, मैं जैसी हूँ वैसे जानेंगे, तो इसलिए बिग बॉस। बट अगर मैं फैमिली और आपकी बात करूँ, वो जो टाइम लगा था बिग बॉस को हाँ बोलने में, क्या मेन आपके कंसर्न्स थे? मेन तो क्योंकि मैं फैमिली से कभी अलग रही नहीं हूँ, तो वही सब सोच रहे थे कि मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, कैसे वहाँ क्या होगा चीज़ें। बट फिर मैंने सोचा कि यार कर लेते हैं ना, मतलब सामने से कॉल आ रहा है तो व्हाई नॉट, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो फिर सबने बोला कि लेट्स डू इट। ऑफन वी हैव सीन, स्पेशली अगर मैं बिग बॉस 16 की बात करूँ, वेन एवर अ पर्सन, आइदर अ बॉय और अ गर्ल, लेकिन अगर वो एक यंगेस्ट कंटेस्टेंट होता है तो हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ जाके जो उन्हें ईजिली मैनिपुलेट भी आराम से कर सकते हैं, वो वीक भी पड़ जाते हैं, वो होते नहीं है बट वो सिचुएशन उन्हें करा देती है। अ प्राइम एग्जाम्पल है सुंबुल। लाइक सुंबुल को अगर आप ऑफ स्क्रीन मिलो, शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रॉन्ग हेडेड, लेकिन बिग बॉस में एक बहुत ही उनका कमज़ोर रूप हमें देखने को मिला। इट कैन बी बिकॉज ऑफ द एज। तो उस बात पर आप क्या बोलने वाले कि कभी कभी जब एज फैक्टर को लेके आपके ओपिनियंस को उतना ज़्यादा लोग स्ट्रांगली समझते नहीं है, तो सुंबुल की तरह कहीं ना कहीं आप भी मैनिपुलेट हो जाओगी या फिर यू विल बी फोकस्ड एंड यू विल बी स्ट्रांग? आई बी स्ट्रांग, क्योंकि सुंबुल तो मुझसे भी छोटी है। जी। और आई बी स्ट्रांग, जहाँ बोलने की ज़रूरत होगी आई विल से, एंड अपनी अपनी बात रखने का अलग अलग वे होता है। नॉट दैट कि मैं बदतमीज़ी ही करने लग जाऊँ, बट आई विल से एंड मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी। हाउ विल यू हैंडल द प्रेशर? बिकॉज वहाँ पे एक प्रेशर ये भी रहता है कि यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, प्लस फिर दिखना भी है, वो भी रहता है। तो किस तरह से क्या सोचा? ऑफकोर्स आई एम श्योर कुछ अभी स्ट्रैटेजी तो नहीं सोचा, वो जाके पता चलेगा, बट फिर भी कुछ भी अगर सोचा है, किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करोगे? बस यही कि लोगों को यही दिखाना है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही घर में रहूँगी, और मैं कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, क्योंकि फैमिली के साथ रहो ना तो चीज़ों का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट वहाँ पे सब कुछ अकेले ही करना है, तो वो सब मुझे भी अंदर ही पता चलेगा कि मैं कैसे क्या रहने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, तो तभी पता चलेगा। तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती फिलहाल। बट व्हाट इज़ योर वीकेस्ट पॉइंट? जो आपको पता अगर ये हो गया ना तो फिर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बी इन द शो एंड यू हैव टू बी लाइक रियली रियली स्ट्रॉन्ग। व्हाट्स योर वीकेस्ट पॉइंट? आई डोंट थिंक सो कि मेरा कोई ऐसा वीक पॉइंट है कि आप बीच में से बोलो कि अरे यार अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। अब आप शो में जा रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको मेंटली उतना प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है, तो दैट आई एम। राइट। बट देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट, जैसे OTT जो सीजन 3 आया तो उसमें विशाल पांडे ने कहा था कि अगर मेरे मम्मी पापा पे कोई आया तो वो मेरा वीक पॉइंट रहेगा, एंड फिर वो हुआ उनके साथ। ऑफ कोर्स ही गॉट स्लैप्ड एंड ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। तो उस वे में कह रही हूँ कि वो अगर आपके साथ हुआ, it will be difficult for you. ऑफ कोर्स अगर आप किसी की फैमिली के बारे में, फैमिली तक जाते हो, तो किसी भी इंसान को गुस्सा आएगा, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, या किसी भी एज ग्रुप का हो। अगर फैमिली तक बात जाती है तो ऑफ कोर्स गुस्सा आता ही है, और फिर मुँह से 10 चीज़ें निकल ही जाती हैं। जी। ओके, हमने कई बार देखा है उस घर में फिजिकल वायलेंस हो जाती है। आई थिंक हर सीज़न में तो नहीं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द सीज़न में हाथ उठना, थप्पड़ मारना, थप्पड़ खाना, अब ये हो चुका है, एक चलन ही बन चुका है। हाउ वुड यू रिएक्ट अगर आप अपने सामने देख रहे हो किसी ने किसी पे हाथ उठाया, और इफ द इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली हैपेंस विथ यू? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आप
लोग अगर एक घर में भी रह रहे, परिवार में भी कोई एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाता है, तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे किसी को ये करना चाहिए। बट अगर किया भी तो आई वुड से यार, जिसने भी थप्पड़ मारा, आई वुड लव टू नो कि भाई ये क्यों किया, क्या ऐसा दिमाग में आया कि क्या ट्रिगर किया कि भाई सीधा थप्पड़ ही मार दो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आई वुड से, मतलब मैं बोलूँगी जाके कि यार ये नहीं करना चाहिए था, कि ये गलत है। राइट। अब तक हम बिग बॉस की बात करें, सो डेफिनेटली वन नेम विच ऑलवेज पॉप्स अप इज सिद्धार्थ शुक्ला। आई मीन वो जिस तरह के कंटेस्टेंट रहे, आज तक उस लेवल को कोई ही मैच नहीं कर पाया। उनका आपने क्या कभी सीजन देखा, या एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, क्या आप उन्हें थोड़ा बहुत भी जानती थी? नहीं, मैं उन्हें जानती तो नहीं थी, लेकिन मैंने उनका सीज़न देखा था। वो भी पूरा नहीं, कुछ कुछ देखा था, बट जितना भी देखा था ये, मतलब वो डे 1 से ही सबको ही पसंद आ गए थे आई गेस, और सबने उन्हें बहुत प्यार दिया, एंड द वे ही वाज अमेजिंग। जी, आपका पर्सनली कौन रहा अब तक फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट जितने भी सीजन? शहनाज, क्योंकि वो एकदम रियल थी, जैसी हैं वैसी ही थी, और अभी भी वैसी ही हैं, और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। राइट। आखिरी कुछ सवाल, जब भी कोई भी एक नया सीज़न आता है, अगर तो वो कंटेस्टेंट बहुत झगड़ रहा है तो उसे आसिम से कंपेयर कर दिया जाता है, अगर तो कोई लड़की बहुत एंटरटेनिंग है तो उसे शहनाज से कंपेयर कर दिया जा रहा है, और अगर कोई भी लड़का थोड़ा बॉसी या फिर थोड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग हेडेड बनने की कोशिश करता है तो उसे सिद्धार्थ से कंपेयर कर दिया जाता है। तो ये कंपैरिजंस को लेके, बिकॉज आप शायद बिग बॉस फॉलो भी करती हैं, जैसे अभी आपने बताया आपने सिद्धार्थ का सीजन देखा, तो कितना आप माइंडफुल रहेंगी कि आपकी जो गेम है वो आपकी ही लगे, लोगों को किसी गेम की याद ना आए? मुझे लगता तो नहीं है कि किसी की याद आएगी, मे बी शायद हाँ, ऑफ कोर्स लोग करेंगे तो कंपेयर बिल्कुल ही करेंगे, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी यार कि किसी के जैसे दिखूँ नहीं, बट जैसी मैं हूँ, अगर वो उसके साथ मैच कर रहा है तो आई कांट हेल्प इट। किस कंटेस्टेंट से अगर आपकी कंपैरिजन हो तो इट विल बी अ प्राउड मोमेंट? शहनाज, आई लव हर। राइट, ओके। ये भी बताइए कि आई नो यू आर वेरी यंग, ओके, एंड आई जस्ट आपने कुछ इंटरव्यूज़ में बोला भी कि यू आर नॉट लुकिंग टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप और टू बी इन लव, बट ऐसे बहुत सारे होते हैं कि यहाँ बोलते हैं सिचुएशन वहाँ की बहुत ही अलग होती है। ऐसा नहीं है, बिग बॉस के सारे रिलेशनशिप फेक ही हुए हैं, करण तेजस्वी है, प्रिंस युविका है, बहुत को पार्टनर्स मिल गए, तो उस पर क्या कहना चाहते हो? मैं तो मेरी साइड से यही कहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आई नो माई सेल्फ, और हाँ, आई मीन आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। नो लव, नो। या ओके। एनी कंसर्न कि कहीं कुछ अगर ऐसा पास, बिकॉज ये भी हुआ है बिग बॉस में भी, एक नेम मुनावर जिनका पास लाया था और बहुत ही ऐसे तरीके से लाया था कि उनको तोड़ ही दिया गया पूरा, तो वो कुछ टेंशन है या फिर कोई पास्ट ही नहीं, वैसा कुछ टेंशन नहीं है, कुछ पास्ट ही नहीं है ऐसा कि अरे मुझे ये क्या हो गया टाइप्स, ऐसा तो कुछ नहीं है। आई एम वेरी सॉर्टेड। मुस्कान, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप कंट्रोवर्सी से कभी गिरे नहीं रहे, बट यू डेफिनेटली यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एंड द रीजन आई एम सेइंग इज बिकॉज आपने अनुपमा जब छोड़ा, यू वर एट द पीक इन दैट शो, and then deciding to leave that show, definitely it's a difficult decision. अब आप जहाँ पे भी हैं, personally, professionally, do you regret that decision or do you think सही किया? आई डोंट रिग्रेट, क्योंकि डे 1 से ही मेरे माइंड में था कि अगर ट्रैक में वो चीज़ें आती हैं बेबी वाली, तो मैं नहीं करूँगी, चाहे वो 1 साल पहले भी हो जाती या 2 साल बाद भी होती, तो वो बहुत ही क्लियर था। तो रिग्रेट तो नहीं है, अब जो होना था वो तो होता ही। तो या आई थिंक सही टाइम पे सही चीज़ हुई। बट अभी भी क्या एक अटैचमेंट है, आई एम श्योर अटैचमेंट तो होगी, एंड अब तो रूमर्स भी है कि शायद पूरी ही कास्ट बदली जाएगी, देयर विल बी अ लीप, एंड ओनली रूपाली एंड गौरव वुड बी देयर, तो अटैचमेंट है। जब अभी भी उस शो से मिस करते हो कास्ट को? बिल्कुल, मतलब 3 साल हम एकदम फैमिली की तरह रहे हैं, और काफ़ी सबको मैं बहुत मिस करती हूँ, सेट पे होना भी मिस करती हूँ, हम जो बिहाइंड द सीन चीज़ें करते थे, टाइम पास करते थे, वो सब मिस करती हूँ। सबसे ज़्यादा किसको करते हैं? सबसे ज़्यादा, ओ गॉड, मेरा ज़्यादा टाइम पास होता था। टाइम पास नहीं, मतलब हम सभी मिलके मस्ती करते थे, तो हमारे रूम में ना सभी जो बच्चा पार्टी थी, मतलब जैसे कि विराज हो गया और छोटी अनु हो गई, उनकी मम्मी हो गई, फिर आशीष भाई वो हो गए, तो हम सब रूम में मिलके गेम्स वगैरह खेलते थे। तो मैं
उन सबको मिस करती हूँ या ये मुझे ये बताइए, जब सुधांशु ने हाल ही में शो छोड़ा तो आई थिंक इट वाज नॉट अ बिग न्यूज़, ऑफ कोर्स वो एक रूमर आई भी और वैसी चली गई, देयर वाज सम न्यूज़ दैट यू नो ही टॉक्ड विथ यू एंड उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने वो डिसीजन, तो जब आपको वो देखा, अगेन नॉट अ वेरी बिग कॉन्ट्रोवर्सी, इट वाज जस्ट अ स्मॉल थिंग, आई थिंक वो निकल भी गई जिसने भी वो गलत रूमर फैलाने की कोशिश की, बट जब वो आया सामने, वाज इट लाइक प्रेपिंग फॉर बिग बॉस, क्योंकि आई थिंक वो आपकी पहली कॉन्ट्रोवर्सी थी अगर हुई भी रहेगी तो। ओह गॉड, नहीं ऐसा प्रेपिंग तो नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था, But what was your बट reaction when you heard that news? आई वॉज सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे, और मतलब मेरे वजह से शो क्यों छोड़ेंगे और मैं तो काफ़ी पहले ही एग्जिट कर चुकी हूँ शो में, कुछ होना होता तो वो शो के दौरान ही होना चाहिए था, टाइप थिंग्स ऐसा कुछ। Okay. आखिरी दो सवाल, सुधांशु और मदालसा का भी नाम आ रहा था कि वो बिग बॉस जा रहे हैं, बिग बॉस जा रहे हैं, बट अब जितना हमें पता है वो नहीं जा रहे हैं, या तो कोई भी कैसा अनुपमा को एक्टर जिस अगर आपके हाथ में होता आप उसको पक्का लेके जाती? मैं तो करती सबको, बट नहीं, लेकिन अगर लेके ही जाती। मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्ड आशीष भाई के साथ है, तो उन्हें। And the one last question, not a lot of people know, but Rupali Ganguly participated in the first season of Big Boss. So अभी शायद आपको पता था ये बात कि नहीं पता थी? अभी मुझे थोड़े टाइम पहले ही पता चल गया। तो रूपाली मैम से कुछ, बिकॉज आई एम श्योर यू शेयर अ ग्रेट बॉन्ड विथ हर एज वेल, कुछ बात होगी, कुछ टिप्स लोगे? मैंने अभी तक उन्हें बताया नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उन्हें बता के एकदम सब तैयारी कर लूँगी, उनसे पूछ लूँगी कि कैसे क्या करना है। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर बिग बॉस 18। आई होप आप ट्रॉफी जीतो, एंड इन केस अगर वो नहीं भी होता, बट आई रियली वांट कि लोग मुस्कान को जाने, एंड इट ओपन्स अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। एनीथिंग यू वांट टू से टू द व्यूअर्स? प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, और जितना प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू। आगे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे लिए वोट कीजिएगा।